राधे राधे भगवान का आनंद जीवों को भी मिलता है और भगवान भी अपना आनंद लेते हैं। दोनों बातें हैं, ये स्वरूप शक्ति से होता है। और कैसा है ब्रह्म? उसमें गुण है। ऐश्वर्य, कैसा ऐश्वर्य? श्वेतर सकल स्वामित्व, सब पर शासन करना। ब्रह्मादिक कोई हो, सब पर शासन करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और माधुर्य, सर्वावस्था में माधुर्य। मार रहे हैं तो भी माधुर्य, मुस्कुराते हुए। अघासुर, बकासुर, पूतना, खोपड़ासुर तमाम को मारा मुस्कुराते हुए। और सर्वज्ञ भी है और भक्त वात्सल्य गुण भी है, भक्त वश्यता भी है, अनंत गुण है। जो वा अनंतस्य गुणानंता ननुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। अगर कोई कहता है मैं भगवान के गुणों को गिन सकता हूं तो भोला बच्चा है वो। अरे पृथ्वी के राज्य कण को गिन लो, लेकिन भगवान के गुणों को नहीं गिन सकते। 11वें स्कंद के 4थे अध्याय का 2रा श्लोक। गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य कैशिरेस्य। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान के गुणों को कोई नहीं गिन सकता। नान्तम गुणानाम गुणस्य जगमुह। पहले स्कंद के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक। अर्थात भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत कल्याण गुणात्मको सब। हाँ, और कैसा है ब्रह्म? उस ब्रह्म के 3 स्वरूप होते हैं। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। 1, 2, 11। ब्रह्म के 3 रूप। एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। 3 भगवान है? नहीं, भगवान 3 नहीं है। एक ही भगवान के 3 रूप है, माने उनकी शक्तियों में भेद है। एक ही चीज है तीनों। देखो पानी होता है, हाँ, और एक बर्फ होती है, हाँ, और एक भाप होती है, हाँ। तो कहीं कहीं भाप दी जाती है किसी मरीज को, और कहीं कहीं बर्फ रखा जाता है, और कहीं पानी पिलाया जाता है। तीनों का अलग अलग उपयोग है ना, हाँ, है तीनों एक चीज। ऐसे ही जिसमें 2 शक्ति प्रकट हो, केवल अपनी सत्ता की रक्षा और अपना स्वरूपानंद प्राप्त करना, उसको कहते हैं ब्रह्म। और जिसमें नाम भी हो, रूप भी हो, गुण भी हो, तमाम शक्तियां प्रकट हो, सगुण साकार महाविष्णु वो परमात्मा है। और जिसमें सब शक्तियां प्रकट हो, लीला भी हो, परिकर भी हो, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के ही और 2 रूप हैं, परमात्मा और ब्रह्म।
पूर्ण शक्तियों का प्राकट्य श्री कृष्ण भगवान में और कुछ कम लेकिन अधिक शक्तियों का प्राकट्य परमात्मा में और केवल 2 शक्तियों का प्राकट्य ब्रह्म में होता है। ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं, परमात्मा के उपासक को योगी कहते हैं और भगवान के उपासक को भक्त कहते हैं, जो आप लोग कर रहे हैं। और ये भगवान जो है श्री कृष्ण, ये सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है। क्या मतलब? सजातीय भेद शून्य माने इनका बराबर की जाति वाला कौन है? चेतन जीव है, वो उनकी शक्ति है, कोई भेद नहीं। फिर वो शासक भी है जीव के। और विजातीय माया है, वो भी उनकी शक्ति है, वो भी उनके शासक है माया के भी। और स्वगत भेद भी नहीं, जैसे हमारे 2 चीज है ना, एक शरीर एक हम, लेकिन भगवान 2 नहीं होते। वो भगवान ही अब स्वयं शरीर बन गए। देह देही भेद भगवान में नहीं है, इसलिए स्वगत भेद शून्य भी है। और कैसे है वे ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण? तो कहते हैं कि यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के पहले खंड का 3रा मंत्र। ये मंत्र कहता है कि ब्रह्म की योनि है, यानी ब्रह्म इन्हीं का स्वरूप है, इनके अंदर है। ये ब्रह्म के स्वामी हैं। जैसे प्रकाश ये आप देखते हैं, और एक सूर्य होता है सबसे बड़ा प्रकाश, उसी से प्रकाशित ये सारे प्रकाश। ऐसे ही श्री कृष्ण के ही स्वरूप है परमात्मा और ब्रह्म। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्याद्यस्य च, गीता 14:27। और कैसा है ब्रह्म? ओ एक भी है और अनंत रूप से प्रत्येक जीव के भीतर भी है, और अनंत अवतार लेके भी अनंत ब्रह्मांड में रहता है। एकोपि सन जो बहुधा विभाति, गोपाल तापनीयोपनिषद। बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम, 10वें स्कंद के 40वें अध्याय का 7वां श्लोक। अरूपायोरूपाय अरूपायोरूपाय नम आश्चर्य कर्मणे, 8वें स्कंद के 3रे अध्याय का 9वां श्लोक। अर्थात वो एक भी है, अनंत भी है। अरे शंकराचार्य ने मान लिया कि यद्यपि साकारोयम तथैक देशी विभाति यदुनाथ सर्वगता सर्वात्मा तथाप्ययम सच्चिदानंद। वो दिखाई पड़ते हैं श्री कृष्ण एक जगह, यहां दिखाई दे रहे हैं, वहां नहीं है, इधर नहीं, जैसे आप लोग, लेकिन वो सब जगह है एक से। तभी तो राक्षस के खंभे से प्रकट हो गए प्रहलाद के आगे, और 16,108 रानियों में 16,108 रूप में विवाह किया, साथ रहे 100 वर्ष। और कैसा है वो ब्रह्म? सगुण भी है, निर्गुण भी है।
दोनों बातें हैं उसमें। यस्तु निर्गुण इत्युक्त शास्त्रेषु जगदीश्वर प्राकृतैर हेय संयुक्तैर गुणैर हीनत्वमुच्यते। पद्म पुराण। अदृश्यत्वान्ममैतस्य रूपस्य चर्म चक्षुषा अरूपम माम बदन्ते ते वेदा सर्वे महेश्वर। पद्म पुराण। क्या मतलब? ये चर्म चक्षु जो हम लोगों की आंख है, इससे वो नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए उसको हम कहते हैं निरूप, अरूप, निराकार। दिव्य दृष्टि हो तो दिखाई पड़ जाए, इसलिए वो निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है। और कैसा है ब्रह्म? सबका कारण है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता 5:1। ये संसार का प्रारंभ कहां से हुआ? भगवान से। भगवान से ब्रह्मा हुआ, वो फिर उससे होते 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 संसार बना। तो जब प्रलय होगा तो अपने अपने रीजन में सब मिलते जाएंगे। पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, ऐसे मिलते मिलते महान अहंकार में अहंकार, प्रकृति में प्रकृति, ब्रह्म में। और ब्रह्म का कारण कोई नहीं, विचारे का। उसका कोई कारण नहीं, उसका कोई आधार नहीं, वो सबका आधार है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वलोकाधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। 6वें अध्याय का 11वां मंत्र, श्वेताक्षतरोपनिषद। और वो लीला पुरुषोत्तम भी है। तम देवता नाम परमंच दैवतम। श्वेताक्षतरोपनिषद 6वें अध्याय का 7वां मंत्र। और वो कर्षक है, खींच लेता है सबको। अरे अपने आप को भी खींच लेता है, औरों की कौन कहे। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे 3:2-12 भागवत। अपने रूप को देखकर मैं इतना सुंदर हूं। रूप देखी आपनारो कृष्णेरो होए चमत्कार। आस्वादिते उठे मने काम। अपना आपने चाहे करिते आलिंगन, अपना आलिंगन करने को व्याकुल हो जाते हैं। और ब्रह्मादिक मोहित हो गए, ये कौन सा आश्चर्य है। और उसके लोक भी है, लोक। हाँ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता 15:6। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले। मुंडकोपनिषद 3:2-6। अनंते स्वर्गे लोके जे जे प्रतिष्ठति। केनोपनिषद 4:9। अस्माल लोकादुत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा मृतः समभवत् समभवत्। ऐतरेयोपनिषद 3:1-4। दिव्ये ब्रह्मपुरे हेश व्योम्य आत्मा प्रतिष्ठिता। मुंडकोपनिषद 2:2-7। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णो परमं पदम। सुबालोपनिषद का 6वां मंत्र। और
गोपाल तापनीयोपनिषद का 7वां मंत्र। और भागवत में भी बसंत यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया 3, 15, 14। न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता। भागवत 2, 9, 10। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। भागवत 2, 2, 17। यद्भ्राजमानम स्वरुचैव सर्वतः 4, 12, 36। भागवत। इस शास्त्र वेद कह रहे हैं कि उसके दिव्य लोक हैं अपने। तावाम वास्तु नुष्मसिक मध्य यत्र गावो भूरिशृंगा आयासा ऋग्वेद। अस्तु। ऐसे अनंत गुणों और शक्तियों से युक्त वो ब्रह्म भगवान कृष्ण है। और विशेष बातें कल बताई जाएंगी। बोलिए लाडली लाल की।